आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेक्शन 498 ए के बारे में जानेंगे जो कि आईपीसी में दिया गया है। इस धारा के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। स्त्रियों का उत्पीड़न रोकने और उन्हें उनके हक दिलाने के लिए हमारे देश में कई कानून पारित हुए हैं। ऐसे ही एक कानून है धारा 498 ए। आइए जानते हैं कि धारा 498 ए क्या है और इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। यह कानून 1983 में पास हुआ था। वह एक ऐसा दौर था जब महिलाओं के खिलाफ हिंसा और उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित करने के केस लगातार बढ़ रहे थे। ऐसे में महिला आंदोलन के बाद भारतीय दंड संहिता में यह कानून वजूद में आया, जिसके तहत महिलाओं को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह दहेज की मांग के लिए अपने पति और उनके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता करने पर इस कानून के तहत अपना बचाव कर सकती हैं। क्या है धारा 498 ए? देश में औसतन हर 1 घंटे में एक महिला दहेज संबंधी कारणों से मौत का शिकार होती है और वर्ष 2007 से 2011 के बीच इस प्रकार के मामलों में काफ़ी वृद्धि देखी गई थी। महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा विशेष रूप से युवा नवविवाहित दुल्हन जलाने की बढ़ती घटनाएं हर किसी के लिए चिंता का विषय बन गई। यह महसूस किया गया कि आईपीसी के सामान्य प्रावधान महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसलिए आईपीसी में धारा 498 ए को शामिल किया गया। ऐसे में दहेज के लिए प्रताड़ित बेटियों के लिए यह कानून सुरक्षा कवच की तरह माना गया। लेकिन धीरे धीरे लोग इसका उपयोग बढ़ा और यह भी देखा गया कि लोगों ने इस कानून का दुरुपयोग करना भी शुरू कर दिया। यह वर पक्ष के लोगों को डराने के लिए शस्त्र के रूप में काम करने लगा। ऐसे में इस कानून में समय पर बदलाव किया गया। दहेज प्रताड़ना से बचाने के लिए आईपीसी की धारा 498 ए का प्रावधान किया गया। धारा 498 ए के अनुसार यदि विवाहित महिला अपने पति या उनके रिश्तेदारों पर क्रूरता या किसी मानसिक, शारीरिक या फिर अन्य तरह से प्रताड़ित की जाती है तो उस महिला की शिकायत पर इस धारा के तहत केस दर्ज किया जाता है। इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अपराधों को संज्ञेय और गैर संज्ञेय में विभाजित किया जाता है। कानून द्वारा पुलिस एक संज्ञेय अपराध को पंजीकृत करने और उसकी जांच करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। गैर जमानती इसका मतलब है कि धारा 498 ए के तहत दायर एक शिकायत में मजिस्ट्रेट को जमानत देने से इनकार करने और किसी व्यक्ति को न्यायिक या पुलिस हिरासत में भेजने की शक्ति है। क्या है सजा का प्रावधान? धारा 498 ए के तहत अपराध को गंभीर माना गया है। इसमें दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 साल की सजा तक का प्रावधान है। वहीं अगर शादीशुदा महिला की मौत शादी के 7 साल के दौरान हो जाती है और जब तक यह साबित न हो जाए कि मौत किस वजह से हुई है तो यह मानकर चला जाता है कि लड़की की मौत संदिग्ध हालात में हुई है। यह मामला पुलिस आईपीसी की धारा 498 ए/302/304 बी के तहत केस दर्ज करती है। और एक सवाल यह भी उठता है कि महिला की मौत अगर शादी के 7 साल के अंदर हुई है तो अदालत यह मान लेगी कि मौत दहेज हत्या के कारण हुई है। ऐसे में ये धाराएं लगाई जाएंगी। कानून का दुरुपयोग। आज के इस युग में इस कानून का दुरुपयोग भी होने लगा है। ऐसे में 2014 में सुप्रीम कोर्ट में अनर्स कुमार वर्सेस बिहार सरकार मामले में 498 ए पर सुनवाई करते हुए इसके दुरुपयोग पर चिंता जाहिर करते हुए एक अहम फैसला दिया गया था। तब अदालत ने कहा था कि धारा 498 ए का महिलाएं दुरुपयोग कर रही हैं, वे इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करती हैं, नतीजन झूठे केस दर्ज किए जाते हैं। इस कानून को थोड़ा विस्तार में बताते हुए कहा गया कि अगर कोई महिला पुलिस या मजिस्ट्रेट के पास धारा 498 ए के तहत शिकायत करती तो उसकी शिकायत परिवार कल्याण समिति के पास भेज दी जाती है। उसके बाद प्रताड़ित महिला की शिकायत की पड़ताल का सबसे पहले इसी समिति को करनी होती है। पहले पुलिस परिवार वालों को शिकायत पर गिरफ्तार कर लेती थी, लेकिन अब कहा गया कि जब तक पड़ताल ना हो जाए और ससुराल वाले दोषी ना हो तब तक पुलिस किसी की गिरफ्तारी नहीं कर सकती थी। राहत का दायरा। 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सालों के बकाए मामलों को मिलाकर पुलिस ने 498 के तहत 1,12,107 मामलों की पड़ताल की और
7,458 मामलों में केस झूठा पाया। यानी पुलिस ने 2015 में जितने मामले जांच किए उनमें से सिर्फ 6.65% झूठ पाया गया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि महिलाओं के लिए ये कानून कितना मददगार साबित हो रहा है। ये धाराएं 7 साल से कम सजा की हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी पक्ष की सीधे गिरफ्तार रोक लगा दी है। वे दोनों पक्षों पर पहले सुलह समझौते के तहत मामला सुलझाने का अवसर देते हैं। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।